हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन आदि के बारे में पढ़ा था और एक नया टॉपिक जो अपना शंकु था, लंबवृत्तीय शंकु, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड उसके आधार की त्रिज्या वगैरह के कैलकुलेट किया था। और अब हम नए नए क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। अब आप देखिए आगे। यहाँ पे को एग्जाम्पल के रूप में 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक, शंकु के ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे लंबवृत्तीय शंकु का। अब आगे आप देखते रहिए। बेटा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो बेटा, हम जानते हैं कि एक शंकु ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओ पॉइंट है, ये ए बी सी। हम जानते हैं बेटा, यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज की तरह है। ओ ए एक लंब है जो कि ऊंचाई है तथा ओ सी त्रिज्या यहाँ पर आर है, जिसकी दूरी 12 सेंटीमीटर दी हुई है तथा एच ऊंचाई है जो 16 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, अब हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एल की आवश्यकता होगी और एल निकालने के लिए हम ऊंचाई और त्रिज्या से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा त्रिज्यक लंबाई को कैलकुलेट करेंगे। तो शंकु के ऊंचाई बराबर 16 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर आर प्लस एल। अब बेटा, हमें यहाँ पे एल निकालनी पड़ेगी। आर है हमारे पास, पाई है, तो समकोण त्रिभुज ए ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से बेटा देखो, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो हम यहाँ पे एल, यहाँ पे त्रिज्यक लंबाई है, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो त्रिज्या है। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम हाइट और त्रिज्या के मान लिखेंगे। तो एच का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे शंकु के आधार की त्रिज्या 12, तो 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर हो गया बेटा 144। दोनों को यदि कैलकुलेट करेंगे तो 256 प्लस 144, ये हो गया 400। ठीक है। अब 400 को हम बेटा यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो गया 20। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर शंकु यानी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्यक लंबाई आ चुकी है। अब यहाँ पाई आर आर प्लस एल में हम एल का मान रखेंगे, आर का है ही, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। पाई का मान 22/7 रखेंगे इंटू आर। आर का मान हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। 12 प्लस एल का मान हमें 20 दिया हुआ है, तो 20 लिखेंगे।
अब हम देखते हैं 22/7 इंटू 12 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 32। अब हमें इस प्रकार से गुणा करना है कि सरल इक्वेशन हो। तो 22 गुणा 12 गुणा 32/7। अब हम गुणा करेंगे, देखो 12 दूनी 24 का 4 का 3 लगी 2, 12 दूनी 24 और 2 26 इंटू 32/7। अब हम 32 का गुणा 264 से कर लेंगे यहाँ पर, तो 264 इंटू 32, तो 2 चौके 8, 2 छिकी 12 2, 2 दूनी 4 1 5 इंटू 3 चौका 12 2, 3 18, 3 पंजे 15 18, 3 दूनी 6 7, 8 4 4 8, यह गया 84/48/7। अब यहाँ पे हम भाग दें 7 एकम 7, ये 1 बच गया, 7 दूनी 14, 4 में भागने जाएगा 0 आ गई 48, तो 7 6 42। अब यहाँ पे 6 बच गया तो 0 बढ़ाई 7 8 56, 40 हो गया 7 5 35 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल आ चुका है। सेकंड उदाहरण कंप्लीट। इसे उतार लो बच्चों। अब हम यहाँ से नेक्स्ट सवालों को पढ़ेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 3 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो, किसी भुट्टे के चौड़े भाग की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर व लंबाई 20 सेंटीमीटर है व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 दाने हैं, तो कुल क्षेत्रफल पर कितने दाने होंगे। तो हम जानते हैं भुट्टे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, यानी जो भुट्टा होता है उसके नीचे की चौड़ाई होती है वो वृत्तीय आकार की होती है। जैसे हम चित्र में देखेंगे, नीचे ये हाइट बना दी, ये A B C, यहाँ पे O, ये हमारी भुट्टा हो गया। यहाँ पे ये त्रिज्या हो गई R, 2.1 सेंटीमीटर है जो कि, और लंबाई 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये हाइट हो गई इसकी 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 दाने, इसका मतलब है इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 दाने, तो हम टोटल यदि क्षेत्रफल निकाल लें तो उसमें 4 का गुणा कर देंगे और सभी दानों की संख्या आ जाएगी। तो अब हम देखो इस प्रकार से करते हैं। देखिए आ गया। अब यहाँ पे हम इसके सभी पैरामीटर लिख लेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं जैसे पाई आर एल, यानी जो भुट्टा होता है उसके वक्र पृष्ठ पर ही दाने लगे होते हैं, इसलिए हमें उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है पाई आर एल। ठीक है, तो पहले हमें एल चाहिए, तो एल के लिए हम त्रियक लंबाई कैलकुलेट करेंगे जो कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम इसके पैरामीटर लिख लेते हैं। त्रिज्या बराबर अपनी दी है 2.1 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई दी गई है, हाइट ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो हम वही समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। समकोण त्रिभुज AOC से बराबर पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कर्ण की वैल्यू लिखेंगे, एल है जो कि त्रियक लंबाई, तो एल का स्क्वायर बराबर लंब अपना 20 सेंटीमीटर है, जो ऊंचाई है तो 20 का स्क्वायर प्लस आधार 2.1 है तो 2.1 का होल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 2.1 का करेंगे तो 21 का 441 हो गया। अब पॉइंट छोड़ के एक संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो पॉइंट छोड़ के 2 संख्या हो जाएंगी, तो हमें पॉइंट के बाद 2 संख्या आनी चाहिए, तो 4.41। पॉइंट के बाद 2 संख्या आ गई, अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 404, अंडर रूट लगा दिया 404.41। अब हम इसका वर्गमूल कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, 400 है वो 20 की समथिंग है, तो 400 से थोड़ा सा ज़्यादा है 404, तो 20.1 की समथिंग में इसकी त्रियक लंबाई आ जाएगी। अब यहाँ पे हम त्रियक लंबाई 20.1 लिख लेंगे। अब सुनो आगे क्या करना है बेटा, एल आ गई है तो हमें अब सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। यहाँ पाई का मान 22/7 रखेंगे। ठीक है, जब तक हमें दिया गया नहीं हो
तो पाई का मान 3.14 नहीं रखना है। यहाँ पर हम 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। आर इसकी 2.1 है और एल का मान यहाँ पे 20 दे रखा है। ठीक है, 20.1 दे रखा है। 7 से 21 काटेंगे 0.3 बार। अब इसका गुणा करेंगे 22 का गुणा 3 से 6.6 इंटू 20.1। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो अलग से कर लेंगे इसका गुणा 20.1 गुणा 6.6। तो 6 एकम 0, 6 दूनी 12, 6 0 12, 6 6 2 3 1। तो ये आ गया 13,266। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद पता लगाएंगे कितने पॉइंट है। पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो यानी पॉइंट के बाद दो संख्या हो गई, तो पॉइंट के बाद दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब देखो हमें जो भुट्टा दिया गया था उसका वक्र पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया था। अब हम जानते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर भुट्टे में दानों की जो टोटल संख्या थी वो थी 4 थी दाने, 4 दाने थे, तो संख्या बराबर लिख देंगे 4। अब हम जानते हैं 132.66 यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर में दानों की संख्या बराबर हम गुणा करेंगे 4 गुणा 13 2.66। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे 4 6 24 का 4 का अत्ती लगी 2, 4 6 24 हो तो 26 6, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 4 3 12 और 1 13 का 3 का अत्ती लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये आ गया समथिंग 530.64। ये हमारी जो आई है वो दानों की संख्या आई है। अगर हम एक्यूरेट लगभग में लिखना चाहें तो 531 दाने, ये समथिंग 531 दाने गए, क्योंकि पॉइंट के बाद है वो कम आया है मान, तो हम पूरा लिखते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या निकालते हैं तो उसको पूर्ण किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो उसको उतार लो अभी से। अब देखो बच्चों, हम नेक्स्ट जो अपनी प्रश्नावली है 11.1 के हम सवालों को करेंगे। ये पहला सवाल है इधर और उधर दूसरा सवाल है। तो पहले सवाल में इसका व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर तथा उसकी जो वो त्रिज्या निकालेंगे तो 10.5 में 2 का भाग दे देंगे। अब देखो यहाँ पे हम इसके सभी पैरामीटर लिख लेते हैं। तो शंकु का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ की त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटे 2 हो जाएगी। तो r बराबर व्यास बटे 2, 10.5/2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे त्रियक लंबाई लिखेंगे इसकी। अब यहाँ पे क्या है 10.5 है, जब भी त्रिज्या में बटे में पॉइंट आए तो उसको काटना नहीं है, क्योंकि जब आप पाई का मान रखेंगे तो वहाँ पे जब 10.5 है वो 7 से कट जाएगा, इसलिए हमें अभी से पॉइंट नहीं काटने, जब हम मान रखेंगे वहाँ पे पॉइंट काटने। ठीक है, अब इसकी जो त्रियक ऊंचाई है, इसका मतलब है ये ऊंचाई नहीं है, ये त्रियक लंबाई है। अगर त्रियक बढ़ आ जाता है तो उसको लंबाई के रूप में ही मानना पड़ेगा, जो कि 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हम यहाँ पे इसके पैरामीटर लिखेंगे। तो त्रियक ऊंचाई लिख सकते हैं या फिर लंबाई भी लिख सकते हैं। एल बराबर ये हो गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम अब लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। अब पाई का मान लिखेंगे 22/7 इंटू आर। आर का मान है 10.5/2। यहाँ पे पाई का मान 22/7 ही रखना है जब तक अगर बोला ना जाए। यदि वो पाई का मान 3.14 बोल देता है तो उसको रखना पड़ेगा, नहीं तो 22.7 ही रखिए हमेशा। 10.5/2 इंटू एल का मान 10 दे रखा है। अब हम 7 से देखो वहाँ पहले की तरह काटेंगे। अब 7 का भाग दिया 7 एकम 7 और 7 35, तो ये कट गया पॉइंट जो 15 बार समथिंग में। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 1.5 बार, सॉरी 2 से 10 को काटेंगे 5 बार। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। देखो 22 का गुणा 1.5 से करेंगे तो उसमें संख्या ऊपर जाएगी, इसलिए 22 का गुणा 5 से करते हैं 110 1.5। अब 15 का गुणा इससे करेंगे, 0 को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, 15 एकम 15 5, 15 एकम 15 और 1 16, 0 लगा दी जो हमारी शेष रही थी। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो पॉइंट के बाद 0 लगा दी। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको 165 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे।
जो कि हमारा उत्तर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से सेकंड सवाल करेंगे जिसमें लिखा हुआ है एक शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या कुल क्षेत्रफल हो या संपूर्ण क्षेत्रफल हो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है बच्चों, जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर और व्यास 24 मीटर है। ठीक है, तो हम पैरामीटर लिखेंगे तिर्यक लंबाई L बराबर 21 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 24 मीटर, तो व्यास लिखेंगे 24। अच्छा ये पैरामीटर एक ही में आएंगे, ये 21 है जो है वो इसको हम क्या है मीटर सेंटीमीटर ही कर देते हैं, 24 सेंटीमीटर। तो R बराबर हो गई 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो शंकु का जो लंबवृत्तीय शंकु है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। तो उसका सूत्र होता है शंकु, देखेंगे आगे, अब इसका सूत्र लिखते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर कोष्ठक में R प्लस एल। यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान हमें दे रखा है 12 कोष्ठक, आर का मान 12 प्लस एल का मान रखेंगे यहाँ से हम 21। अब 21 और 12 को जोड़ेंगे, पौड़मास के नियम के थ्रू पहले कोष्ठक हल करेंगे, 12 21 ये हो गए 33। अब 7 से अभी कट नहीं रहे तो हम काटेंगे नहीं, अब पहले गुणा करते हैं, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 अच्छा पहले 22 का 33 से गुणा करता है, जी पड़ेगा 22 दिया 66, 22 दिया 66 और 6 72, तो ये आ गया 726 इंटू 12/7। अब 7 से कोई संख्या कट नहीं रही है तो हम दोबारा से ऊपर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, बर्चिंग 72, 12 दूनी 24 और 7 31, 12 7 84 और 3 87/7। अब हम भाग देंगे, 7 1 7, 7 दूनी 14 हो गया, 3 बच गए 31, 7 चौक 28, 3 बच गए 3 2 7 चौक 28, 4 बच गए 40, 7 35 और 5 गया 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह हमारा शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ चुका है। बच्चों आप इसे नोट करोगे। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है अपनी किताब का। एक शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी ऑलरेडी उसने दे दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण हो। यहाँ पे इसकी तिर्यक लंबाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ज्ञात करना है एक तो आधार की त्रिज्या, क्योंकि आधार की त्रिज्या हम देखते हैं कि जो शंकु का नीचे का पृष्ठ है वो वृत्ताकार का होता है और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल सेकंड पार्ट में हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, सॉरी बच्चों, तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले पैरामीटर लिख लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई एक ही बोलते हैं, को लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई L बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों आधार की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, अब आधार की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उसको पहले सूत्र के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है जो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान नहीं लगाएंगे, पहले आर इधर रखेंगे और पाई एल को नीचे बटे में ले जाएंगे। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर, थोड़ी बेटा मैंने पहले हिंदी लिख दी है ना समझने के लिए, तो पाई आर एल बराबर 308। तो अब आर निकाल लिया हमने आधार की त्रिज्या, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को बटे में ले जाऊँगा, तो आर बराबर 308 बटे पाई एल। अब मैं बेटा यहाँ पे क्या करूँ, पाई के मान रखूँगा 308 बटे 22 बटे में, अब 7 बटे में आएगा तो ऊपर जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ऊपर गुणा कर देता हूँ अपॉन एल। एल का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पे 14, तो 14 लिख देंगे। अब 7 से हम 14 को काटेंगे 2 बेर और 2 से 308 को काटेंगे 2 1 और ये कट गया 0 आ गई, तो 5 बार और 2 चौके 8। अब 22 सत्ते 154 जो पहाड़ा होता है, तो यहाँ पे आर जो हमारी है वो 7 सेंटीमीटर आ गई। कुल मिला के जो लंबवृत्तीय शंकु था उसके आधार जो वृत्तीय आकार का था उसकी जो त्रिज्या आई है
वो 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हमें सेकंड पार्ट में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तब हम क्या करेंगे, पहले सूत्र लगाएंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल। अब हम यहाँ पे इनके मानेंगे 22/7 इंटू आर का मान है यहाँ पे हमारा 7, आर 7 प्लस 14। अब इनको जोड़ेंगे हम, पहले 7 से 7 काट दिया, 22 7 14 21 हो गया। ये 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, तो ये आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ए सी, सी का मतलब है कौन, ए का मतलब एरिया, यानी शंकु का क्षेत्रफल आ गया जो हमें क्वेश्चन में मिला था। अब हम चौथे क्वेश्चन को करेंगे जो कि हमारा दे रखा है। शंकु के आकार का एक तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या है वो 24 मीटर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक तंबू होता है, हम जैसे पिकनिक वगैरह पे कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे एक तंबू सा गाड़ देते हैं गोल गोल, या फिर हम कोई तूरा वगैरह भरते हैं तो उसकी ऊपर की जो बनी होती है वो तंबू के आकार की बनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पैरामीटर लिख लेंगे। तो शंकु के ऊंचाई बराबर हमें जो दे रखी है 10 मीटर लिख देंगे। क्लियर। यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर है वो मीटर में चल रहा है, ठीक है। तो इसकी अब त्रिज्या लिख देंगे तो 24 यहाँ पे मीटर। क्लियर। अब जो हमारा पहला सवाल है वो शंकु की त्रियक लंबाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की त्रियक लंबाई हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। तो त्रियक लंबाई एल बराबर √h² प्लस r²। h का मान हम देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है हमें 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस r का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 676। हम जानते हैं 676 का जो वर्गमूल होता है वो 26 होता है। क्लियर। तो 26 मीटर। अब हमारी यहाँ पे त्रियक लंबाई है वो 26 मीटर आ चुकी है। क्लियर। ये हमारा जो था फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 70 रुपये, यानी 1 जो मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 70 रुपये है। हम मान लेते हैं तंबू बनाते हैं तो तंबू के चारों ओर कपड़ा लगेगा, तो उस कपड़े का पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है। इसमें साथ में एक चीज़ और पूछिए कि उसके जो नीचे तल है उसको भी लेना है ना। तो तल के साथ हम जो तंबू है उसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तो ये हो गया पाई आर आर प्लस एल। तो पाई 22/7, आर का मान हमें मिल गया है 7, आर 7 जो कि सॉरी यहाँ पे त्रिज्या अलग थी, ये थी 24, सॉरी 24 प्लस एल का मान आ गया 26। 24 और 26 जोड़ देंगे इधर से, 22/7 इंटू 24 इंटू 50 हो गया ये। क्लियर। अब हम यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है तो हम डायरेक्टली सभी का गुणा करेंगे। अब 24 का 50 से कर देंगे, 0 हटा के 24 का गुणा 5 से करेंगे, 24 पंजे 120, तो 22 गुणा 120, 1 0 और आएगी 1200/7। अब ऊपर वालों को कट नहीं रहे तो फिर दोबारा से गुणा करेंगे, 0 को हटा देंगे, 12 दूनी 24 4, 12 दूनी 24 और 2 26। अब 2 0 लगा देंगे अपनी /7। अब भाग देंगे, 7 तिया 21, 5 बच गया, ये हो गया 54। तो हम करेंगे 7 7 49 हो गया। अब बच गया 1 50, 7 7 49, 1 7 चौक 28 और ये 2 20, 7 तिया 21 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटली क्षेत्रफल जो कॉन ऑफ एरिया है वो आ चुका है। अब हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो है हमारा 70 रुपये। तो हमारा तंबू है उसका क्षेत्रफल दे रखा है 3771.43। तो अब हमें इसका जो है खर्चा निकालना है। तो 3771.43 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आएगा उसमें हम जो पूरे क्षेत्रफल में 70 का क्या कर देंगे गुणा। तो अब 70 का गुणा करते हैं, 0 को छोड़ते हैं, 7 का गुणा करते हैं, 7 तिया 21 का 1 का हत्ती लगी 2, 7 चौक 28 और 2 0, 7 एकम 7 और 3 ये भी 0, 7 7 49 और 0 ये भी 1 और 7 7 49 और 5 ये हो गया 54, 7 तिया 21 और 5 ये हो गया 26। तो हमारे जो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक लगा देते हैं। ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 अंक छोड़ते हैं तो समथिंग 2,64,000।
तो हमारी जो इतनी क्षेत्रफल का जो कुल खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 2,64,000 की समथिंग में। तो हमें जो भी हमारा तंबू में कपड़ा लगा हुआ है कैनवास, उसकी जो कुल लागत है वो आएगी 2,64,000 रुपये। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।